हेलो एवरीवन। एसओएल के थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरीज आ रही हैं एडमिशन्स के रिगार्डिंग कि क्या एडमिशन में उनको फ़ी कितनी देनी होगी, क्या कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा एडमिशन्स कब से स्टार्ट होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन की डेट्स तो आ चुकी हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग क्वेरीज आ रही हैं। तो देखो, थर्ड सेमेस्टर के रिगार्डिंग तो मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया था कि जब तक आपके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आ जाते उसके पहले थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट नहीं होंगे। और सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट आपके अप्रोक्सीमेटली मिड नवंबर के आसपास तक आने की उम्मीद है। तो आप मान के चले नवंबर मिड के बाद ही आपके जो एडमिशन है वो भी थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट होंगे। इसके अलावा जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे कि हमारे फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन देखो अभी फोर्थ सेमेस्टर में जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो उसका रिजल्ट पहले आएगा। उसके बाद ही आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन उम्मीद है जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी स्टार्ट होंगे थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन डेफिनेटली आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो बेल आइकन वगैरह है, जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑन करके रखें। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास टाइमली पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीस की। तो देखो, फी जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनकी इंक्रीज़ की गई है। आपकी फ़ी जो पहले से लगती आ रही है अप्रोक्सीमेटली आपको उतनी फ़ी पे करनी होगी, 4,000 के आसपास जो है आपको फ़ी पे करनी होगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स कोई भी अपलोड नहीं करने। फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को तो पता होगा, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो है इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो एसओएल का स्टूडेंट डैशबोर्ड है उसी में स्टूडेंट डैशबोर्ड के अंदर आप जाएंगे तो आपको फॉर्म के अंदर कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से फिफ्थ सेमेस्टर का अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जाके अपनी फ़ी पेमेंट कर देंगे। बस इतना ही काम आपको करना है, कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। इसके अलावा एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा आती है कि अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे ईयर गैप हो गया है, या किसी स्टूडेंट का किसी सब्जेक्ट में ईआर है, या फिर एब्सेंट था वो, तो इस तरह के इशूज़ जो होंगे उसको किस तरह से हैंडल करना, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। तो देखो, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका ईयर गैप हो गया तो उसको कुछ नहीं करना, नॉर्मली इसी तरह से आपका फॉर्म आएगा, आपको फॉर्म फिल कर देना, कोई भी इशू उसमें नहीं है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का बैक है तो उस केस में मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक है, या आपके सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो वो दोनों ही सब्जेक्ट के फॉर्म आप इसी फॉर्म के अंदर फिल करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ नहीं देना। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी सब्जेक्ट में आपका ईआर या बैक था तो उसका एग्ज़ाम आप थर्ड सेमेस्टर के साथ देंगे, जो अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे वो। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक है तो उसका फॉर्म तो आप इसके साथ फिल करेंगे, लेकिन उसके एग्ज़ाम आपके जून जुलाई में ही होंगे, जब आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे उसके साथ आपको ये एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की। तो देखो, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स में अगर आपके फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक किसी भी सब्जेक्ट में ईआर है तो उसका फॉर्म आप इसके साथ भर सकते हैं। चाहे आपका जो ईआर हो या फेल हो आप फर्स्ट सेमेस्टर में, या फिर सेकंड सेमेस्टर में, या फिर थर्ड सेमेस्टर में, या फोर्थ सेमेस्टर में, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपका ईआर है जिसका एग्ज़ाम आपको दोबारा देना है, उन सभी के फॉर्म आप इसी फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म में फिल करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम आपको अलग अलग देना है। जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होंगे उसके एग्ज़ाम आप फिफ्थ सेमेस्टर के साथ देंगे अभी दिसंबर में। और जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होंगे उसके एग्ज़ाम आप सिक्स सेमेस्टर के साथ देंगे जून में। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं आपको ईआर के सब्जेक्ट भी इसी फॉर्म के अंदर ऐड करने होंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका अभी हो जाएगा थर्ड सेमेस्टर के साथ, और सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका होगा जून में फोर्थ सेमेस्टर के साथ। इस तरह से फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी अपने सारे जो ईआर के सब्जेक्ट हैं वो इसी फॉर्म में फिल करेंगे। जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो अभी दे देंगे दिसंबर के साथ, और जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो आप जून के साथ देंगे। क्या इन ईआर के सब्जेक्ट्स को ऐड करने में कोई एक्स्ट्रा फ़ी देनी होगी, क्या इसके लिए कोई अलग से फॉर्म फिल करना हो, तो देखो अलग से कोई फॉर्म फिल नहीं करना। जो आपका थर्ड या फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म है उसी के अंदर आपको जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं उसके ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे, उन सब्जेक्ट्स को वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि मेरे मार्क्स कम है, मैं इसमें मार्क्स ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ दोबारा एग्जाम दे के, तो उस सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट भी फिल कर सकते हैं, कोई वहाँ पे इशू नहीं है। इसके लिए आपको अलग से फ़ी पे करनी होगी पर सब्जेक्ट। अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 रुपये या 250 रुपये के आसपास फ़ी होती है वो। ये थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। जब भी फॉर्म आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कितनी फीस आपको ईआर सब्जेक्ट के लिए देनी है। अप्रोक्सीमेटली 200-300 रुपये के आसपास पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें फीस होती है। इसके अलावा जो जब भी फॉर्म आते हैं तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा किस तरह से फॉर्म आपको फिल करना है, किस तरह से सब्जेक्ट ऐड करने हैं, किस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस टाइम आपको दी जाएगी। बाकी आप स्टडीज़ अपनी जारी रखें। सब्जेक्ट्स के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको सब्जेक्ट्स पता नहीं लग रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
और कोई आपकी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।